सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस पूछती है सबूत दो, राहुल गांधी कहता है सबूत दो, लिबरल गैंग कहते हैं सबूत दो। जो ये मीडिया वाले हैं जो आतंकवादियों की बम्बई में मदद कर रहे थे 26/11 को लाइव कमेंट्री करके, एनडीटीवी जैसे चैनल, वो कहते हैं साहब फर्जी है सर्जिकल, तो सबूत मांगते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर में जो साजिश रची जा रही थी और आतंकवादियों ने किस तरह से जो है 26/11 के जो है वर्षी को दोहराने की कोशिश की और एक ये माइंड सेट करके आए थे। उनके एक नापाक इरादा था कि हम जो है उस दहला देने वाली घटना को फिर से अंजाम देंगे जो उन्होंने 26/11 को किया था। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जिस तरह से आतंकवादी घुसे और उनके पास इतने सारे असला था और हमारे जवानों ने जिस तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनका राम नाम सत्य कर दिया, तो अब ये लग रहा है कि हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है किस तरह से जो है सक्रिय है और पहले ही पता लग जाता है कि ये लोग किस मंसूबे से आ रहे हैं। जबकि पहले जब घटना घट जाती थी और तब पता लगता था कि जब वारदात कर दिया तब जाकर, तो लेकिन आज मोदी सरकार है, केंद्र में जो है एक सशक्त जो है सरकार है और केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही जो है सक्रिय तरीके से काम कर रहा है। और हमारे जो थल सेना अध्यक्ष ने भी बोल दिया कि जो LOC को पार करेगा वो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो गुपकार संगठन के लोग हैं, जो जिहादी टाइप में, जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और वो वहाँ की कुर्सी पर बैठे रहे, मुख्यमंत्री हैं 2-2, 3-3, लेकिन उनकी तरफ से एक भी शब्द नहीं निकला कि ये नगरोटा में जो ये आतंकवादी आ रहे थे और वो क्यों आ रहे थे और हमारे सैनिकों ने जो उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है राम नाम सत्य कर दिया, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उनकी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई। इससे लगता है कि ये अभी इनकी जो देश के प्रति जो है इनकी जो गद्दारी है वो अभी भी इनके मन में संजोए हुए हैं और इनका जो है खुलासा होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। किस तरह से लेते हैं सर आपको, जिस तरह से इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, पहले पता भी नहीं लगता था कि ये राजधानी में जब विस्फोट हो जाते थे और केंद्रीय हमारे जो खुफिया एजेंसी को या सरकार को पता ही नहीं लगता था कि क्या हुआ, जब वारदात हो जाती थी तब सक्रिय होते थे। और जब अगर जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी घटना होती थी जब तक वो केंद्रीय नेतृत्व को या यहाँ साउथ ब्लॉक में जब तक फ़ोन नहीं करते थे, यहाँ से ओके नहीं होता था तब तक वो एक्शन नहीं लेते। लेकिन वर्तमान सरकार ने अभी पूरा का पूरा छूट दे रखा और जिस तरह से हमारे सैनिकों ने जो नेस्तनाबूद किया तो उसको किस तरह से लेते हैं और गुपकार के संगठन के लोगों और विपक्ष ने एक भी शब्द नहीं बोला, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मोदी सरकार के आने के बाद हमने देखा है कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन है आपस में सेना का, स्थानीय सुरक्षा बलों का और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां और सरकार में बैठे हुए राजनीतिक दल। एक गठजोड़ है और एक ट्यूनिंग है बहुत अच्छी, जिसके कारण आप देखिए मोदी जी उस तैयारी में रहते हैं कि अगर उनको किसी देश विदेश की बात को संभालना है तो वो देखते हैं। उसी में आप देखिए विदेश विभाग एकदम एक्टिव हो गया इस घटना के बाद और विदेश सचिव को तुरंत मोदी जी ने तलब किया। अजीत डोवाल साहब जो NS से हैं हमारे और वो सारी गुप्तचर एजेंसियों के हेड हैं, उनकी पूरी बातचीत हुई, भाई क्या तैयारी है हमारी और हमें क्या करना चाहिए। और इस तरह से गृह मंत्रालय जिसके अंडर में जो ये सुरक्षा बल आते हैं, अर्धसैनिक बल आते हैं, इन सब का एकदम एक्टिव होना ये बताता है कि ये सरकार, ये अब टाइम, ये जो भारत है ये उस समय वाला नहीं है। वो जो 26/11 मुंबई में हुआ था वो हमला 4 दिन तक बंधक बना के रखा था आतंकवादियों ने और किस तरह से पूरी मुंबई में तबाही हुई, सैकड़ों लोग मारे गए, अनेक सुरक्षा बलों के, पुलिस के लोग मारे गए और कमांडो का ऑपरेशन करने के लिए, सेना को हैंडओवर करने के लिए विचार करती रही सरकार। और एक कितनी सुरक्षा में चूक हुई कि कुछ टीवी चैनल वहाँ से लाइव दिखा रहे थे और वो कमेंट्री कर रहे थे। अब देखिए हेलीकॉप्टर से कमांडो उतर रहे हैं फलानी जगह, अब ये एक्टिविटी हो रही है, अब ये एक्टिविटी हो रही है। वो जो मीडिया वाले थे, मीडिया चैनल, वो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। लेकिन आज का टाइम देखिए आप, आज कब क्या हो जाए, सरकार क्या डिसीजन करती है, वो कानों कान, किसी को खबर नहीं होती। दीपावली के एक दिन पहले 13 तारीख में सुरक्षा बलों को और गुप्तचर एजेंसियों को पता चला कि 300 से अधिक आतंकवादी POK में लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं, भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। सेना ने और सुरक्षा बलों ने और डोवाल साहब की अगुवाई में ये तय किया कि वो निकलें, उसके पहले वहीं मार दो उनको। तो
मारने की प्लानिंग चल रही थी। इसी में जब हम तैयारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान की सेना के जो पोस्ट हैं उन्होंने सोचा कि इनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए गोलाबारी कर दो। घरों में, गांव में, रेजिडेंस एरिया पर गोलाबारी की गई। अब अगर कांग्रेस होती तो क्या करती? पहले इधर बात करो, उधर बात करो और निंदा करो। हम बड़ी घोर निंदा करते हैं, पाकिस्तान को सबूत दो, उन्होंने गोले मारे रेजिडेंस एरिया पे। फिर वो सबूत मानता नहीं, वो कहता नहीं साहब। अरे मनवाना किसको है? अब मोदी सरकार है, अजीत डोभाल जी को ऑर्डर किया गया, सेना को ऑर्डर दिया गया, बोला किधर से गोला आया जी? उधर सामने पोस्ट है, उड़ा दो। तो पोस्ट उड़ा दी। पोस्ट उड़ी हुई है, उस पोस्ट में चारों तरफ से ढके हुए हैं, बंकर बनाए हुए हैं। बंकर में से जहां से बंदूक तानी हुई है, छोटी सी खिड़की है 6x6 की, जहां बंदूक रख करके आतंकवादी गोली चला रहे थे, उस खिड़की के अंदर घुसने वाला गोला टारगेट बना करके उसको बोलते हैं पिन पॉइंट टारगेट ध्वस्त करना। मिसाइलें हैं भारत के पास आज ऐसी, कांग्रेस के टाइम में नहीं थी, मोदी जी लाए हैं। अब ऐसे ऐसे यंत्र भारत की सेना के पास हैं कि वो दिन रात चौकसी कर सकते हैं और सैटेलाइट के जरिए सब एक्टिविटी पता लगा सकते हैं। तो ये हथियार पहली बार आए और उनका इस्तेमाल हो रहा है, हम देख रहे हैं। 13 तारीख को ऑपरेशन हुआ, उसका खुलासा 13 तारीख में, और कल हल्ला चल रहा है कि साहब आतंकवादी घुसपैठ मार दिए गए, वो वहाँ हमला कर दिया साहब लॉन्चिंग पैड पे। बाद में पता लगता है पाकिस्तान को कि पहले सर्जिकल हो गया और तब बाद में देखता है अरे ये कैसे हो गया। तो ये बदला हुआ भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम करता है। लेकिन इस देश में बैठे हुए गद्दार, जैसा आपने गुपकार गैंग का नाम लिया, वो गुपकार गैंग तो है ही, उसमें देखिए कांग्रेस भी शामिल है, इतनी पुरानी पार्टी वो भी शामिल है। इसका मतलब वो सब मिलकर के चाहते हैं कि आतंकवादी पनपे यहाँ, फिर से धारा 370 हटे, 35 हटे। अब आप समझिए कितने आतंकवादी हमले इस देश में हुए हैं। जब से मोदी सरकार आई तब से एक भी आतंकवादी घटना, हमले नहीं हुए, वो कश्मीर तक समेट दिए गए। कश्मीर में घुसेंगे क्योंकि जंगल है, पहाड़ है, आते हैं, लेकिन वो घटना वहीं तक सीमित है। हमारे देश की सुरक्षा बल का हौसला देखिए कि उन्हें दिल्ली तो छोड़ो, मेरठ भी पार नहीं करने देते, यूपी में भी नहीं आ सकते वो। यूपी या हरियाणा में, हिमाचल में सीमाएं लगती हैं, दिल्ली तक पहुंचने नहीं दिए जाते, वो जिंदा नहीं पहुंचते यहां तक। लेकिन ये बार बार कब कब होता रहेगा? सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस पूछती है सबूत दो, राहुल गांधी कहता है सबूत दो, लिबरल गैंग कहते हैं सबूत दो। जो ये मीडिया वाले हैं जो आतंकवादियों की बम्बई में मदद कर रहे थे 26/11 को लाइव कमेंट्री करके, एनडीटीवी जैसे चैनल, वो कहते हैं साहब फर्जी है सर्जिकल, तो सबूत मांगते हैं। अब इस देश का कानून ऐसा है कि कानूनी पेचीदगियों के कारण ये सब आज़ादी से घूम रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं मजे से। तो अब देश का कानून भी बनाना पड़ेगा कि ये जो फर्जी चैनल हैं, जो देश के विरुद्ध काम करने वाले चैनल हैं, इनके खिलाफ भी कोई कानून बने ताकि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सके। और जो नेता देश के विरोध की भाषा बोलते हैं, चाहे वो गुपकार गैंग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आतंकवादियों की भाषा बोलना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, चीन के मंसूबों को पालना इस देश में अब सहन नहीं होगा। बहुत हो गया ड्रामेबाजी, देश को बहकाना, भुसलाना, झूठ बोलना। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? किस तरह से उन्होंने मोदी जी को आरोपित करते हुए राफेल राफेल चिल्लाया और राफेल में दलाली हुई है, झूठ बोला है, मोदी जी चोर है, क्या क्या नहीं कहा। अरे कांग्रेसियों, 70 साल तुमने शासन करा, मोदी जी से कंपैरिजन कर लो कि 6-7 साल के अंदर जिस तरह से आतंकवाद की जड़ खत्म की है। अगर ये पिछले 30 साल से भी रहे होते, 70 के बजाय 30 साल तुम होते और 30 साल मोदी जी को हो गए होते, तो ये दुनिया में नंबर 1 होता भारत आज। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, देश को मूर्ख बनाकर, झूठ बोलकर, छलकर इन कांग्रेसियों ने शासन किया 70 साल, लूटा खसूटा, लोगों को लड़वाया आपस में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विकास कहीं किया नहीं और आतंकवाद को छूट दी, अलगाववादियों को पाला। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है नोटबंदी पर तो ये सवाल उठाते हैं बरसी मनाएंगे नोटबंदी की।
इनकी कांग्रेस की प्रॉब्लम है, इनको हर उस बात से दिक्कत है जो देश हित की बात हो रही है। और इसलिए अब आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, इसकी बड़ाई होनी चाहिए, अप्रिशिएट होना चाहिए, और सेना को बधाई, सुरक्षा बलों को बधाई। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा इसी तरह? ये तो चलता रहेगा ना। ये रोज रोज हमारे सुरक्षा बलों को शहीद होना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि इस समय सीधा अटैक करने का समय आ गया है। आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं कि देश के युवा, देश के नागरिक अब सरकार के साथ हैं। आप कदम उठाइए, लेकिन पहले सरकार, सेना, जनता को कह दो जरा कि जनता भी तैयारी करे इस बात की कि हम पीओके को वापस लेकर रहेंगे। समस्या ही खत्म कर दो। और पाकिस्तान अगर बोले तो पाकिस्तान को भी भारत में मिला दो, खत्म करो सब किस्सा। अब उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो 70 सालों में तैयारी की नहीं। 30 साल से कोई विमान नहीं खरीदा। टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। जेब में मोबाइल फोन है, ये मैं चला रहा हूं इसको। 20 साल से 20 साल पहले वो रिमोट कंट्रोल की तरह लंबा सा आता था, वो मोबाइल टेलीविजन का रिमोट। अब आज इसकी डेट में इसमें कैमरा भी है, नेट भी है, सब कुछ है, जबकि उसमें केवल आउटगोइंग इनकमिंग कॉल होती थी, बस मैसेज भेज लो। आज की डेट में हाई टेक्नोलॉजी के ये फ़ोन आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी दिन पे दिन चेंज हो रही है। हर साल कंपनियां नया नया मॉडल लॉन्च कर देती हैं, टीवी लॉन्च कर देती हैं। लेकिन इस कांग्रेस को शर्म नहीं आई कि पिछले 30 साल से सेना को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया, बॉर्डर एरिया में रोड क्यों नहीं बनाई गई, क्यों नहीं उनके लिए आधुनिक अत्याधुनिक विमान लाए गए, क्यों नहीं अत्याधुनिक सामान लाए गए। आज हम देख रहे हैं चीन खड़ा है बॉर्डर पर, एलएसी पर घुसने के लिए वो ऐसी मशीनें इस्तेमाल करता है कि हमारे सैनिकों पर हमला करने के लिए वो सक्षम है। हम देख रहे हैं ये कहाँ से आ गया। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास क्यों नहीं है? हो सकती थी कि अगर देश के युवकों को, वैज्ञानिकों को हमारी सरकार फंड करती, कांग्रेस देती डीआरडीओ को पैसा और कहती कि भाई विकास करो, टेक्नोलॉजी खोज कर और सुरक्षा बलों को मजबूत करो, तो आज अपने देश के पास अपने सब कुछ संसाधन होते। हम राफेल खरीद नहीं, बेच रहे होते हैं, राफेल जैसे विमान। लेकिन आज देश की मजबूरी है कि देश में टेक्नोलॉजी को विकास दिया ही नहीं गया, कभी उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया। और इसलिए देश की जो क्रीम है, जो देश का माइंड है, वो भी विदेशों में गया। और देश के जो सैनिक हैं उनके हौसले पस्त किए गए, उनको बदनाम किया गया, उनके ऊपर केस करे गए फर्जी। अगर कई देश के सैनिक हमारे जम्मू और कश्मीर में कार्रवाई करते थे तो ये कांग्रेसी एनसीपी और इनसे मिलके, इन अलगाववादियों के, उनके सुर में सुर मिलाते थे और वो कह देते थे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही है जी ये तो अर्धसैनिक बल, ये तो सेना वाले बलात्कारी हैं। नकली वीडियो बन गई, वायरल हो गई और सेना पे ही कार्रवाई कर दी। तो सेना वाले भी सोचते थे भाई फिर हम क्यों पंगा लें, हम भी आराम से बैठेंगे अपने घर में बच्चों के साथ, आने दो जो आतंकवादी आ रहे हैं। लेकिन आज सेना का मनोबल हाई है। आज उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि वो जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी दीपावली अपने परिवार के बीच नहीं जाता है, वो हमें परिवार मानता है, हमारे बीच आता है। आपने देखा 2 बड़ी शख्सियत बीजेपी में, मोदी जी और योगी जी, दोनों सैनिकों के बीच थे दीपावली वाले दिन। क्यों? क्योंकि अपने को परिवार क्या मोदी जी का नहीं है? क्या योगी जी का नहीं है? क्या अमित शाह का नहीं है? क्या राजनाथ सिंह जी का परिवार नहीं है? परिवार हैं उनके। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो अर्धसैनिक बल है, जो हमारे देश के सुरक्षा बल हैं, जो मिलिट्री वाले हैं, सेना वाले हैं, ये भी हमारा परिवार है। तो दीपावली उनके बजाय वहाँ मनाएंगे तो उनको भी लगता है सैनिकों को कि एक देश का प्रमुख व्यक्ति, जो नेता हैं, उन्होंने केवल यूज़ किया है, लेकिन आज वो हमारे बीच खड़े हैं, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है। और इसलिए मनोबल हाई है। ऐसे मनोबल हाई में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सक्षम हैं चीन को सबक सिखाने के लिए, हम सक्षम हैं पाकिस्तान को तो मिटाने के लिए। तो अब पाकिस्तान में बैठे आका और उनके जो यहाँ बैठे हैं इंडिया में, भारत के अंदर गद्दार, वो भी समझ लें कि अब दोनों को सबक सिखाएंगे। इधर हम देश की जनता सबक सिखाएगी, जो देश के गद्दार हैं उनको सरेआम सबक सिखाया जाएगा। ये देश की जनता की जिम्मेदारी है। और जो सीमा के पार बैठे हुए हैं उनको सबक सिखाने के लिए हमारी सेना दिन रात ड्यूटी दे रही है, काम कर रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आप व्यथित हैं उसी तरह से एक कश्मीर के जो है पंडित भी है, वो कहते हैं ये गुपकार जो ये गद्दार जो नेता हैं, और जिस तरह से ये वहाँ पे गुपकार जो गुप्त समझौता करते हैं, वहाँ से गुपकार की नहीं चलेगी, वहाँ से जो है ओंकार निकलता है और वो ओंकार ग्लोबल होता है। ये कुछ भी नहीं है, ये निहित स्वार्थ के लिए अपने लिए जो वहाँ पे जो मांग कर रहे हैं और देश विरोधी बातें कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज उन्होंने हमारे सैनिकों की उपलब्धता पे जो है एक भी शब्द नहीं बोला, और इसलिए उनकी करके उनके मनसूबे स्पष्ट सामने आ गए हैं कि किस तरह से देश में छुपे हुए जो गद्दार हैं और जो जयचंद हैं किस तरह देश को जो है खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो जिस तरह से सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।